नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एपिसोड में। आज का रणतंत्र सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन स्पेशल होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम संजू के उस महाधमाके की बात करें जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इस ऐतिहासिक रात की शुरुआत कैसे हुई। ये कोई आम मैच नहीं था, ये एक डू और डाई मुकाबला था, एक नॉकआउट मैच जहां हारने का मतलब था सीधा एयरपोर्ट और फिर घर वापसी। हमारे सामने थी एक ऐसी टीम जिसे टी20 फॉर्मेट का बॉस माना जाता है, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की टीम जो इस टी20 वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक और बेहतरीन टीमों में से एक गिनी जा रही थी। टॉस हुआ, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। उन्होंने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। ये एक बहुत ही क्रूशियल और साहसी यानी बोल्ड फैसला था। क्यों? क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने अब तक सिर्फ एक बार पहले गेंदबाजी की थी और वो मैच हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गए थे। हमारे अंदर एक डर था कि कहीं चेज करने का प्रेशर टीम इंडिया बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। लेकिन ये ईडन गार्डन्स का मैदान था। ईडन गार्डन्स की पिच पर हमेशा से चेज करना थोड़ा बेहतर माना जाता है, ओस का फैक्टर भी होता है, तो सूर्या का फैसला लॉजिकल था। वेस्ट इंडीज की आंधी और भारतीय गेंदबाजों की बेबसी। लेकिन वेस्ट इंडीज के इरादे कुछ और ही थे। कैरेबियाई बल्लेबाजों ने शुरुआत ही उस अंदाज में की जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बिना किसी डर के, सिर्फ आक्रामकता। उन्होंने 68 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी। ईडन गार्डन्स का मैदान छक्कों की बारिश देख रहा था। हालांकि बीच बीच में हमारे गेंदबाजों ने कुछ विकेट जरूर निकाले, लेकिन वेस्टइंडीज के रन बनाने की जो रफ्तार थी वो एक सेकंड के लिए भी कम नहीं हुई। जसप्रीत बुमराह को छोड़ दें, जो हमेशा की तरह टीम इंडिया के लिए अकेले योद्धा साबित हुए और जिन्होंने किफायती गेंदबाजी की, तो भारत का कोई भी दूसरा गेंदबाज आज असरदार नहीं दिखा। वेस्टइंडीज के दानवों ने लंबे लंबे छक्के मारे। मजे की बात यह रही कि किसी भी कैरेबियाई बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी यानी अर्धशतक नहीं लगाई, लेकिन सब ने अपने हिस्से की ऐसी कुटाई की कि भारतीय गेंदबाजों के होश उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया और कुछ आलोचकों को तो मानो बैठे बिठाए एक और एजेंडा मिल गया था। वो ये बोलने का मौका ढूंढ रहे थे कि अरे वेस्टइंडीज वाले तो मैच फिक्स कर रहे हैं, ये आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जानबूझकर भारत से हार जाएंगे। लेकिन आज वेस्टइंडीज के हर एक बल्लेबाज ने कम से कम एक छक्का तो जड़ा ही जड़ा। उनकी इसी खूंखार बैटिंग के चलते वेस्टइंडीज की टीम 195 रनों के एक विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मंक का सहारा। अब आप सोचिए, टी20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच, सामने 195 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। 195 रन टी20 में वैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन नॉकआउट के प्रेशर में ये 220 रन के बराबर लगते हैं। ड्रेसिंग रूम में टेंशन, करोड़ों भारतीय फैंस का ब्लड प्रेशर हाई। मुझे पता है, क्रिकेट देखते समय, खासकर ऐसे नॉकआउट मैचों में, आपको भी अपनी जिंदगी में बहुत प्रेशर फील होता होगा, स्ट्रेस आता होगा, हार्ट बीट तेज हो जाती है कि कहीं टीम हार न जाए। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपनी जिंदगी में थोड़ी कामनेस यानी शांति लाने के लिए आपको एक चीज जरूर ट्राई करनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक यंग मंक की। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। यंग मंक एक ऐसी ड्रिंक है जो पूरी तरह से हर्बल है। इसमें जड़ी बूटियां हैं और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीनी नहीं है। एक कैन खोलिए, पीजिए और दिमाग को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। और हाँ, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। अगर आप मेरा कोड रौनक26 यूज करेंगे तो आपको 26% का भारी डिस्काउंट मिलेगा। भाई 2026 वर्ल्ड कप आना वाला है, इतना डिस्काउंट तो बनता है ना। तो मैथ का मजा लीजिए और यंग मंक के साथ अपनी टेंशन को दूर भगाइए। जाइए और अभी ऑर्डर करिए। खैर, वापस आते हैं मैदान पर। अब बात करते हैं लक्ष्य की, 195 रन। आपको बता दूं कि टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक कभी भी 180 से ऊपर का टोटल चेज नहीं किया था। इतिहास हमारे खिलाफ था, आंकड़े हमारे खिलाफ थे और सामने थी एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप जो खून सूंघ चुकी थी। अगर भारत को सेमीफाइनल का टिकट कटाना था तो आज कोई आम पारी नहीं, बल्कि एक जादुई पारी की जरूरत थी। कुछ ऐसा स्पेशल करना था जो रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो जाए। और ये स्पेशल काम करने की जिम्मेदारी किस पर आई? उस खिलाड़ी पर जिसे हमेशा अंडरडॉग माना गया, संजू सैमसन। शुरुआत हमारे लिए अच्छी नहीं रही। युवा सनसनी अभिषेक शर्मा, जिनसे बहुत उम्मीदें थीं, एक बार फिर फ्लॉप हो गए और सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करने आए ईशान किशन। ये वही ईशान किशन है जिन्होंने एक वक्त पर टीम में संजू सैमसन की जगह खाली थी। लेकिन आज इस महामुकाबले में ईशान किशन भी पूरी तरह से फ्लॉप रहे और दबाव के आगे घुटने टेक दिए। संजू का संघर्ष और माइंडसेट। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि उस वक्त संजू सैमसन के दिमाग में क्या चल रहा होगा।
इस लड़के को वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड सीरीज में सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि सिलेक्टर ये देखना चाहते थे कि क्या यही वो विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू के बल्ले से रन नहीं निकले। जैसे ही वो फ्लॉप हुए, पूरे देश में हल्ला मच गया। हर कोई कहने लगा, इसे बाहर निकालो, इसे ड्रॉप करो, ईशान किशन को वापस लाओ। टीवी पर बैठे क्रिकेट पंडितों और कमेंटेटर्स ने संजू के खिलाफ एक एजेंडा सा चला दिया था। आज के मैच से ठीक एक दिन पहले भी यही कमेंटेटर्स संजू के टैलेंट की तारीफ तो कर रहे थे, लेकिन साथ ही उनका इंटरव्यू लेते हुए उन पर दबाव भी बना रहे थे। सीरीज के आखिरी मैच में तो हद ही हो गई थी। संजू से विकेट कीपिंग ग्लव्स तक छीन लिए गए और ईशान किशन को थमा दिए गए। ऐसा लग रहा था मानो संजू का करियर खत्म होने की कगार पर है। लेकिन आज जब टीम इंडिया मझधार में फंसी थी, जब टॉप ऑर्डर बिखर चुका था, तब संजू सैमसन मैदान पर उतरे। कल जब उनसे पूछा गया था कि ड्रॉप होने के बाद उनके मन में क्या था, तो उन्होंने बहुत ही शांत और मैच्योर जवाब दिया था। संजू ने कहा, जब मैं 10 दिन के लिए ड्रॉप हुआ तो मैंने शिकायत नहीं की। मेरे पास ये सोचने का समय था कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। मैंने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को खेलते हुए देखा, उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं बस आज के इस मौके का इंतजार कर रहा था। और सच कहूं तो आज का दिन संजू सैमसन की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन बन गया। द मास्टर क्लास, संजू सैमसन का तूफान। जैसे ही संजू क्रीज पर आए, उन्होंने आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। जिस वेस्टइंडीज के बॉलिंग अटैक के सामने बाकी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, संजू ने उन्हें खिलौना बना दिया। जो संजू सैमसन पर हमेशा ये आरोप लगता था कि वो अच्छी शुरुआत तो करते हैं, 30-40 रन बनाते हैं, लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाते, अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं, आज उन्होंने हर एक आलोचक के मुंह पर अपने बल्ले से तमाचा जड़ा है। संजू ने आज वो किया जो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने एक छोर को ऐसा संभाला मानो वो कोई दीवार हो, और दूसरे छोर से उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। कवर्स के ऊपर से वो शानदार इनसाइड आउट शॉट्स, स्पिनर्स के खिलाफ वो कदमों का इस्तेमाल और फास्ट बॉलर्स के बाउंसर्स पर वो बेखौफ पुल शॉट्स। ईडन गार्डन्स का मैदान सिर्फ संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। प्रेशर वाले नॉकआउट मैच में जहां हर एक डॉट बॉल दिल की धड़कन बढ़ा रही थी, वहां संजू का स्ट्राइक रेट आसमान छू रहा था। उन्होंने चेस करते हुए द किंग विराट कोहली का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। संजू ने नाबाद 97 रनों की वो ऐतिहासिक और जादुई पारी खेली, जिसे क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन T20 पारियों में गिना जाएगा। सिर्फ 3 रन से उनका शतक रह गया, लेकिन टीम इंडिया और फैंस के लिए ये 97 रन किसी दोहरे शतक से कम नहीं थे। संजू ने मैच को सिर्फ पलटा नहीं, बल्कि उन्होंने मैच को डोमिनेट किया और टीम इंडिया को एक विजयी छक्के के साथ जीत दिला दी। सेमीफाइनल की तैयारी और संजू की महानता, इस एक पारी ने साबित कर दिया कि क्यों संजू सैमसन इतने स्पेशल हैं। उनका क्लास, उनकी टाइमिंग और दबाव में जो उनका टेम्परामेंट दिखा, वो किसी भी महान खिलाड़ी की निशानी है। जो लोग कहते थे कि ये बंदा प्रेशर में बिखर जाता है, आज उसी बंदे ने 195 रनों के प्रेशर को अकेले अपने कंधों पर उठाया और टीम इंडिया को सीधा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब हमारी टीम इंडिया पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। तारीख याद कर लीजिए दोस्तों, 5 मार्च। मैदान होगा क्रिकेट का मक्का माने जाने वाला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, और सामने होगी अंग्रेजों की फौज यानी इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं होगा, ये भी एक महासंग्राम होगा। लेकिन आज जिस तरह से संजू ने बैटिंग की है, उससे पूरी टीम का मोराल आसमान पर पहुंच गया है। दोस्तों, आज की रात संजू सैमसन की रात है। आज की रात उन फैंस की रात है जिन्होंने संजू को कभी गिव अप नहीं करने दिया। आज अगर आपको संजू सैमसन की ये पारी देखकर मजा आया हो, अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो कमेंट बॉक्स में संजू के लिए कुछ प्यारे शब्द जरूर लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि आज कमेंट बॉक्स संजू सैमसन के नाम से भर जाए। आप इस सेमीफाइनल जो 5 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है के बारे में क्या सोचते हैं? क्या टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप भी संजू सैमसन की तरह दबाव में एकदम शांत यानी काम रहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ड्रिंक जरूर ऑर्डर करें। याद रहे, मेरा कूपन कोड रौनक26 इस्तेमाल करने पर आपको मिलेगा पूरे 26% का शानदार डिस्काउंट। ये बिना चीनी और जड़ी बूटियों से बनी ड्रिंक आपकी लाइफ में भी वही शांति लाएगी जो संजू ने आज क्रीज पर दिखाई। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन तोड़ दें, ताकि ऐसे ही क्रिकेट के किस्से और रणतंत्र आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिए, टीम इंडिया को सपोर्ट करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।